जस्टिस गवई जो हैं वो अपने पिताजी से बहुत प्रभावित हैं। वो समय बड़े एक नेता थे, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमने ये भी देखा कि किस तरह से आप एक स्लम टाइप एरिया में रहते थे। बहुत सारी मेहनत जो आपने भी की और जस्टिस गवई ने भी की, इसलिए उनको जनता का जज कहा जाता है, पीपल्स जज। तो वो जनता से जो उनका जुड़ाव है वो बचपन से है। साहब का इसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था। भूषण ये साहब के साथ रहता था। साहब एमएलसी थे तो उस टाइम रूम में लोगों मुंबई में क्या है, खाने को मिलता है मगर रहने को जगह नहीं मिलती। तो एमएलए हॉस्टल में सभी लोग रहते थे, तो ये वराणा में एक चादर लेके सोता था और वैसा पढ़ाई भी करता था। तो इसका एजुकेशन मैट्रिक मुंबई में हो गया और बाद में उसने कॉमर्स किया। एलएलबी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मुंबई में किया। थर्ड ईयर मुझे फाइनल ईयर एलएलबी का अमरावती पास किया, क्योंकि वो खेती करने के लिए अमरावती आया था। खेती भी उसने तो उन्होंने खेती भी की, उन्होंने गरीब लोगों को खाना भी खिलाया, आपके साथ काम में हाथ भी बटाया और पिताजी के साथ सामाजिक कार्य में भी हिस्सा लिया। हाँ, सारे काम उन्होंने किए। सारे काम। सो ही इज ऑलराउंडर और कौन से काम की उसको शर्म नहीं है। काम कौन सा बड़ा है, काम छोटा है, ये उसको ऐसा कुछ लगता नहीं। अभी भी उसके घर में यदि कोई नहीं रहा, कोई मेजबान आ गया है, तो खुद के हाथ से पानी देता है, खुद शरबत बना के ला के उनको देता है। और वो खुद वो मुंह से बोलता है कि जब मैं जज के कुर्सी पर बैठता तब जज, नीचे आ गया तो मैं एक इंसान हूँ। तो एक इंसान की इंसानियत से वो अपने जीवन बिताता है। देश की जनता को आप क्या संदेश देंगी कि आपका बेटा जब सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठेगा तो न्याय सभी तक पहुंचेगा? और जनता को भी मेरा यही कहना है कि इसके हाथ से अच्छा काम होने का मैं आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि मैं आशीर्वाद देने वाली कौन हूँ? मैं वो खुद ही अपनी अच्छी तरह से दिमाग का वापर करके अच्छी तरह से स्टडी करके जनता को न्याय देगा, ये मेरी खातरी है। उसके हाथ से वो होने वाला है, क्योंकि इसके पहले वो बहुत डेयर डेविल था। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के पहले बाप और बेटे में एक बार चर्चा हो गई थी कि यदि वकीली की तो पैसा बहुत कमाएंगे, मगर जज बनेगा तो देश को न्याय देगा, गरीब लोगों को न्याय देगा। तो उन्होंने ये फैसला ले लिया कि देश को न्याय देने का है तो जज बनना अच्छा है, तो वो डिसीजन उसने ले लिया।